स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बिट 3। ओके, देखो यहाँ पर सवाल क्या है। तो वैसे ही कुछ सवाल है हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में है। ओके, चलो इसे करते हैं, बहुत ईजी है। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं फॉर्मेट जो है हमारा 2/3 z टू द पावर 4 माइनस 1/3 z का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय 1/3 z, यही था ना सवाल हमारा। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं। देखो 2/3 के साथ z और z टू द पावर 4 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई है। ये सारे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2z टू द पावर 4 हो जाएगा ऊपर, बाय कितना, सिर्फ नीचे यहाँ पर 3 रहा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? z का स्क्वायर बाय 3 रहा यहाँ पर, फिर -1। ओके, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? तो z/3 ही होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब यहाँ पे समझना है हमें कि भाई z/3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो से डिवाइड हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। तो 2z टू द पावर 4/3, मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है इसके नीचे कौन है? लंबा सा लाइन दो यहाँ पर, और z/3 है, z/3 के साथ हो रहा है। इसको बच्चों यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दो या फिर स्मॉल ब्रैकेट ऐसे दे दो, इसके अंडर में रखो, ठीक है। अच्छा, फिर नेगेटिव का साइन यहाँ पर दे दो। अब जिसके अंदर में हम क्या रखें? देखो z टू द पावर z का टू पावर 3 जो z का स्क्वायर बाय 3, फिर इसको होल डिवाइडेड करेंगे किसके साथ? z/3 के साथ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर माइनस का साइन दे दो, फिर इसके अंदर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ऊपर 1 और नीचे आपको कितना रहा बच्चों? z/3। ध्यान से करना, टोटल लंबा वाला बाय दो। अभी स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दे देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट दे देना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्या हुआ? आपस में डिवाइड हुए हैं, तो डिवाइड के फॉर्मेट में लाते हैं इसको। तो जब डिवाइड, देखो अब सिंपल यहाँ पर जगह तो होगा नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सब चेंज हो जाएंगे ना। 2z टू द पावर 4/3, इसके साथ ये जो फ्रैक्शन है ऊपर वाला नीचे डिवाइड हुआ है, तो जब इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 ऊपर z नीचे। बच्चों यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट ही दे दो, ठीक है। याद करके स्क्वायर ब्रैकेट दे देना यहाँ पर। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ही दे दो। माइनस यहाँ पर वैसे करो, z का स्क्वायर बाय 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर z नीचे, माइनस यहाँ पर भी ऐसे करो, 1 जब मल्टीप्लाई करोगे 3 ऊपर z नीचे। ओके, अब सॉल्व करो ध्यान से। ये 3 कैंसिल, ये z यहाँ पर कैंसिल, z टू द पावर 3 रहेगा यहाँ पर ऊपर। ये 3 कैंसिल, ये z कितना? सिर्फ z रहा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा? ध्यान से देखो, यहाँ पर रहा आपका z2 बचा है ना, यहाँ पर 2, z का क्यूब बचा, माइनस का साइन, ये कितना रहा? यहाँ पर तो कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ z ही बचा, सिर्फ z लिखो यहाँ पर। और ये तो सिर्फ 3/z होगा, -3/z, और क्या 3/z। ओके, समझ में आ गया? तो ये होगा आंसर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा सवाल। इसको भी वैसे ही करना है। कैसे? देखो, तो पहले जो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में के पार्ट में ही है, तो पहले 4 है, 3 है, 2 है, चलो कोई नहीं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2√2 q टू द पावर 4 प्लस 4√2 q टू द पावर 3, ओके, प्लस q का स्क्वायर। ये है हमारा सवाल। बाय कितना कर देंगे? -2√2 फिर q का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हमें इसको एक्सपांड करना है, ईच एंड एवरी टाइम को एक्सपांड करो। तो इसको हम देखो 2√2 q टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 इंटू q टू द पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको करो 4। अरे यार, इसको हम पहले अलग कर लेते, फिर इसको ऐसे तोड़ते हैं, कोई नहीं। चलो 4 इंटू √2 इंटू q टू द पावर 3 बाई कितना? छोड़ो गलती हो गया बच्चों, इसको मैं काट ही देता हूँ यहाँ पर, बेटर होगा भाई, काट ही देते हैं, क्या करें। देखो काम करो, पहले ऐसे लिखो। पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, ऐसे लिख, मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखो, ब्रैकेट दे के लिखो 2√2 q टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -2√2 q टू द पावर q का स्क्वायर। हर एक टर्म के साथ यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है, तो 4√2 q टू द पावर 3 -2√2 q का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस
क्यू के स्क्वायर के नीचे भी आपका -2√2 क्यू का स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हुआ है, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो अब करेक्ट है, ऐसे लिखने से ठीक हो रहा है, ठीक रहेगा। अब इसको अब यहाँ पर एक्सपांड करो, तो यहाँ पर 2 इंटू √2 इंटू Q⁴ ध्यान से करना है आपको। ओके, -2 यहाँ पर √2 इंटू क्यू का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस इसको ऐसे लिखो 4 इंटू √2, ये √2 है, इंटू Q⁴ बाय -2 इंटू √2 इंटू क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू का स्क्वायर बाय -2 इंटू √2 इंटू क्यू का स्क्वायर, ख़त्म। ओके, अब ध्यान से इसको काटो, ध्यान से काटना है आपको। देखो बस ये √2 तो कैंसिल, ये क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर ही रहेगा आपका, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर नीचे -1 रहा, ये यहाँ पर कटा -1, ये ऊपर कटा 2 से कटा, ये √2 कैंसिल, ये कटा आपका, सिर्फ क्यू रहेगा ऊपर। अच्छा, और क्या बचा, ये देखो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा ध्यान से लिखो, ऊपर क्यू स्क्वायर नीचे -1, तो माइनस क्यू का स्क्वायर ही होगा। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2Q, और क्या बचा ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 रहा ना, ये 1 से कटा, तो ऊपर 1 सॉल्व हो जाएंगे कितना, -2√2 पास में आ जाएंगे ऐसे, तो ये होगा आपका आंसर। ओके, यही आंसर होगा बच्चों, और कुछ अलग आंसर नहीं होगा। जिसके बुक में यहाँ पर, जिसके बुक में यहाँ पर आई थिंक मुझे याद है क्यू यहाँ पर कुछ दिया हुआ था, बट यही आंसर होगा आपका। ठीक है, बुक में अगर आंसर कुछ अलग दिया तो गलत दिया है, ये आपका आंसर। ओके, और नेगेटिव साइन तो यहाँ पर रहेगा, एक मिनट, नेगेटिव साइन मैंने दे दिया क्या, और एक बार नहीं, यहाँ पर नहीं, नेगेटिव नहीं रहेगा, ये तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर हो गया। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इतना रहेगा आंसर, क्यू का स्क्वायर -2Q -1/2√2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव था ना तो ऊपर चला गया ना, नेगेटिव तो नीचे रहता है नहीं, ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर हो गया, ये वाला समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो, या फिर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझो कि सर आपने तो यहाँ प्लस दिया था, आप ऐसे कैसे लिख दिए। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ें देखो ऐसे आप, इसमें मैंने आपको ये चीज़ें डायरेक्ट करके दिखा दी, बट आप चाहते अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैंने तो इसको ऐसे काट देते हैं ऐसे। ठीक है, जो क्या बचा मुझे बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सिर्फ आपको ऊपर क्यू स्क्वायर था, नीचे क्या था, सिर्फ -1 था। ओके, फिर प्लस का साइन यहाँ पर बीच में था, यहाँ पर कितना था, 2Q ऊपर था, नीचे आपको क्या -1 था, फिर प्लस का साइन, फिर ऊपर कितना था, यहाँ पर 1 था, और नीचे यहाँ पर -2√2 था, यही था ना आपका। अब करो सॉल्व, ये तो नीचे रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -Q का स्क्वायर होगा, ये नीचे नहीं ऊपर चला, कितना हो जाएगा, -2Q होगा, प्लस रहा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/2√2 हो जाएगा, ये होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये होगा आपका -Q का स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा 2Q, ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/2√2, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, अब देखो वही आंसर आएगा। क्लियर है चीज़ें, कुछ भी डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा बिट 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो 2 के सारे बिट्स तो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं हमारे, सॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल यूजिंग ए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, यह 3 क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं इस वीडियो में। देखो बहुत ईजी सवाल है, मज़ा आएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले तो बना लो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं देख लो, नहीं है चलो कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6x⁴ लिखेंगे, फिर लिखेंगे -8x³, फिर हम लिखेंगे +12x, फिर -4। इसको हमें डिवाइड करना है, ये भी तो ऑलरेडी डिवाइजर भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, 2x²। चलो सारे काम हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर आप लिख लो 2x², यहाँ बीच में लिख लो 6x⁴ -8x³ +12x -4। ठीक है, हमारा सवाल यहाँ पर हो चुका। अब मैंने आपको जो सिखाया था बच्चों वो ट्रिक याद करो। मैंने कहा था बच्चों यहाँ पर रफ पार्ट यहाँ पर बना लो, आप रफ पार्ट यहीं पर बना लो, फेयर में बना लो, ये आपका रफ पार्ट है। ओके, अब साइड में यहाँ पर करते चलो, ये आपका पूरा रफ पार्ट है, इसको आप पूरा रफ पार्ट के तौर पे इसको रखो, बाउंड्री यहाँ पर दे दो भाई, यहाँ से कोई नहीं आएगा। क्या करना है मैंने आपको सिखाया था बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप डिवाइजर पार्ट हमेशा लिख लिया करो,
कभी भी सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर क्या 2x² में क्या मल्टीप्लाई करके 6x⁴ आ जाए हमारा। तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 हो गया, मुझे x4 चाहिए, तो यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, यहाँ पर 2 इसको दे दो। अब सॉल्व करो, देखो यहाँ पर आपका 6x⁴ आ जाएगा। तो हमने 2x² में क्या मल्टीप्लाई किया 3x², तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो 3x², तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x⁴। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा गैप दो, फिर यहाँ पर लाइन दो, ताकि हम यहाँ पर साइन चेंज कर सकें। पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव, यहाँ पर कट जाएगा। क्या उत्तर है आपका -8x³। अच्छा, फिर से वही चीज़ है, 2x² यहाँ पर लिखो, डिवाइज़र लिखो, फिर से डिवाइज़र लिखो, ये जो डिवाइज़र क्या मल्टीप्लाई करके -8x³ आ जाए। तो माइनस तो है नहीं है इसके पास, तो हम नेगेटिव 1 देंगे इसको, फिर 4 लिखेंगे, तो ये -8 हो गया। फिर और कुछ नहीं करना, नहीं x³ चाहिए मुझे, तो और एक x यहाँ पर दे दो, इसको करके देख लो कितना हो गया, -8 हो गया, x³ आया कि नहीं। तो हमने 2x² में क्या मल्टीप्लाई किया -4x, तो यहाँ पर लिखो -4x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -8x³। अब इसको सॉल्व करिए, पॉजिटिव हो गया, कट जाएगा, क्या उतरा 12x उतरा। अब फिर से सोचो, समझना ध्यान से। फिर यहाँ पर क्या है आपका 2x² है, यहाँ पर आपका 2x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 12x आ जाए, मैंने आपको सिखाया था। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे 2 को 12 बनाना है, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 बन गया। अब मुझे यहाँ पर ये x का स्क्वायर है, बट मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे इसमें से एक x को हटाना है। तो हटाना है मतलब मैं क्या कहा था, डिवाइड कर दो x। देखो अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका ये x कैंसिल, आपका देखो आंसर 12x ही आएगा, करके देख लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6/x किया, तो यहाँ पर लिखो +6/x। अब ये पॉजिटिव ही है ना, 6/x क्या है आपका पॉजिटिव ही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। बट और एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस नहीं की, हमने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर वेरिएबल, एक मिनट, हमें यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6/x बच्चों करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, क्यों हमने यहाँ पर चेकिंग नहीं किया। यहाँ पर हमारा जो 12x जो हमारा ये उतरा, उसको बाकी कभी एक साथ सारे हम उतार सकते हैं बच्चों। अब चाहो तो एक साथ सारे नंबर भी यहाँ पर साइड में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 12x - 4, ठीक है। तो ये सारे नंबर उतर जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो 12x - 4, या फिर जो 12x जो है आपका वो क्या है, 12x² - 4 आपका क्या, कौन सा, इसका डिग्री क्या, इसका डिग्री 1 है। और यहाँ हम हमारा देखो डिवाइज़र का डिग्री कितना है, 2 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर का डिग्री क्या है 1, डिवाइज़र का 2, तो रिमाइंडर का डिग्री कम है डिवाइज़र से, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। यहाँ इस पोर्शन पे हम क्यों नहीं रुके थे, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन तक हमारा डिग्री 3 था और यहाँ पर डिग्री 2 था, तभी हम, इसलिए हमको आगे कंटिन्यू करना है। आस्ते आस्ते जो हाईएस्ट जो पावर है ना बच्चों, उसको हम काट रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, ताकि हम उसका डिग्री कमा सकें। डिग्री कम जाएगा तो डिवाइज़र की डिग्री से अगर कम आ गया तो बस वहीं रुक जाना है। स्टार्टिंग से देखो, यहाँ से लेकर एंड तक देखो आप क्या कर रहे हो, अब जो हाईएस्ट पावर है उसी को तो हटा रहे हो ना। कहने का मतलब आप जो रिमाइंडर का जो डिग्री 2 है ना, उससे कम कर रहे हो, वहाँ तक पहले आप रिमाइंडर की डिग्री तक जाते हो, सेम करते हो, फिर उससे भी कम कर लेते हो, वहीं पर आप रुक जाते हो। यहाँ तक जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, यहाँ पर इस पोर्शन में डिग्री कितना था, 4 था। इस वाले पोर्शन में डिग्री कम के कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद से डिग्री कम के कितना हो गया, 2 हो गया, 2 नहीं डायरेक्ट 1 ही हो गया। उसके बाद डिग्री कम के डायरेक्टली आपका कितना हो गया, आपका डिग्री 1 ही हो गया। यहाँ पर जब 1 आ गया तो डिग्री कम हो गया डिवाइज़र की डिग्री से, क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री यहाँ पर 2 है और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो यहीं पर आपको रुक जाना है। इसका मतलब बच्चों ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ना कि ऑल्सो राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पार्ट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। याद रखो बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सारे नंबर आप एक साथ उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे, ये नॉर्मल डिवीजन का नहीं है, कहाँ भाई एक एक नंबर उतारना है, नहीं, ये अलजेब्रा का डिवीजन है। अब चाहो तो सारे नंबर एक साथ यहाँ पर नीचे उतार सकते हो। मैंने सिर्फ एक -8x को निकाला था ना, अब चाहो तो सारे नंबर यहाँ साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये चीज़ आप इस चीज़ का आप ध्यान में रखना कि रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होना चाहिए डिवाइज़र की डिग्री से। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, ओके। हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, Q फॉर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन जो है 3x² - 4x है, और बच्चों हमारा जो रिमाइंडर है वो आएगा 12x - 4। आई होप आप समझे होगे, ओके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। तो बच्चों ये अब इस वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। बाकी के जो 2 क्वेश्चन से 3 नंबर का बिट 2 एंड बिट 3, उसको हम नेक्स्ट आपको वीडियो में करेंगे। तब तक बच्चों इस वीडियो में इतना ही इसको रखते हैं, और बहुत ही जल्दी चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। और जितना मैंने पढ़ाया बच्चों उतना रिवीजन करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, चलो बाय।